ऑफ यू। तो चलिए फिर से सारी चीजों को शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या सीन है? आज हमारा है विच इज चैप्टर नंबर 19, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका लेक्चर नंबर 1 है, मतलब पहला लेक्चर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हुई। क्योंकि अब देखो किसी भी चैप्टर के लिए जो पहला लेक्चर होता है ना बच्चा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें उस चैप्टर का तमाम बेसिक होता है। ठीक, अब तमाम बेसिक मतलब सारी वो बेसिक चीजें, डेफिनेशंस क्या हैं, बेसिक फॉर्मूले क्या हैं, ताकि एक जो फाउंडेशन क्रिएट होता है वो फाउंडेशन बढ़िया बने। एंड यू नो दैट यार, फाउंडेशन अगर अच्छा होता है ना, बेस अच्छा होता है ना, तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। ठीक है, गिरने के चांसेस क्या है, कम हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 19, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, तो आज हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही सारी चीजें पढ़नी है। बट यार एक चीज और, बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या बिफोर वी स्टार्ट एवरीथिंग, मैं आपको पूरे चैप्टर का सोल देता हूं, पूरे चैप्टर का जिस्ट। पूरे चैप्टर का जिस्ट सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, अगर ये 5 मिनट आपको समझ में आते हैं, अगर ये 5 मिनट की क्लास आपके समझ में आती है, तो ये पूरा चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी। और नेक्स्ट वीडियो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो है क्या। ठीक, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो। में रुको यार, पेन वेन तो ले लें। आओ भाई आओ, कहाँ हो? हाँ, ये ठीक, चलो। अब बच्चा हेडिंग क्या है हमारे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो तुमको क्लियरली विजिबल है। करेक्ट है ना? हाँ ठीक, चलो और इधर आओ। अब बच्चा पहले इसको समझो है क्या। आपको लिखा है फिनोमेना इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट, हटा। सोल पे बात करते हैं, जिस्ट पे बात करते हैं। 5 मिनट में एंटायर चैप्टर को समझेंगे। ठीक, बट उसके समझने के लिए एक हेडिंग है, उस पर थोड़ा सा बात जरूर करूंगा मैं, विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, या आपने डिफाइन किया था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एन यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक हटा के मैग्नेटिक लगा दो। The number of magnetic field lines passing an unit area normally is called magnetic flux. Formula same होगा, that is phi equal to B into area, which is magnetic field into area. यूनिट होती है बच्चा इसकी वेबर। क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है, एमकेएस यूनिट क्या है? वेबर है। सीजीएस यूनिट क्या है बेटा इसकी? मैक्सवेल है। क्या है? मैक्सवेल। एंड 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 8 मैक्सवेल। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पे इस फॉर्मूले पे फोकस करो। मैग्नेटिक फ्लक्स में दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। इतना नोट। ठीक, अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हो चीजें, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। ठीक है, जो लाइव वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे यहां पे देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अब सोल समझना, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन फ्लक्स उसमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यार से हम लोग ईएमआई कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इतनी बात समझना जरूरी है।
तो इतना ही जस्ट है, अगर तुमको ये बात समझ में आती है देन तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, कंफर्म है। ठीक, अब यहां देखो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर किसी भी कॉइल का, बात को सुनना, अगर किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बदला जाएगा तो बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, उसमें अगर इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो जनरेट हुआ है वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब यहां पे एक बात और, जब फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो यार ये फ्लक्स क्या है, B इंटू ए है, B इंटू ए, यानी अगर फ्लक्स बदलेगा तो B बदले या तो A बदले, मतलब दो कंडीशन, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदले या तो एरिया बदले, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज बदलती है इट सिंपली मींस कि फ्लक्स बदल रहा है, और अगर फ्लक्स बदल रहा है तो EMI है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बात ओके। अब इसी बात को थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब बच्चा यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां देखो हेडिंग देखना, फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एग्जाम में ये आएगा फैराडेज लॉ। फैराडे एक्सपेरिमेंट नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ग्रिप करने के लिए इसको समझना डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बच्चा देखो, फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे, हम पहले एक्सपेरिमेंट पे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो इन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया, इस पे ऐसे इन्होंने ऐसे वायर की लपेटा, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक की लगाया, ठीक, और यहां पे इन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ये एक जो कॉइल लपेटा था, यहां पे ये मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, यहां पे करंट की डायरेक्शन ये हो गई है, इस कॉइल को बोला गया प्राइमरी कॉइल, ठीक है, आराम से ड्रॉ करते चलना। इस कॉइल को क्या बोला गया, प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल को बेटा क्या बोला गया, सेकेंडरी कॉइल, ठीक। ये के आपकी की है, ये जी आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके साथ की है, की मतलब स्विच समझ लो, जब ये की दबाओगे तो ये सर्किट पूरा होगा, और जब ये सर्किट पूरा होगा तो करंट ट्रैवल करेगा, ठीक, करंट ट्रैवल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करेक्ट। अब बच्चा जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये डिफ्लेक्शन शो किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने दबाया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया, जैसे ही छोड़ दिया गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां हुई, प्रॉब्लम हुई कि जब ये दबाए हुए थे तो कांस्टेंट हो चुका था मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, और अगर बच्चा वो चेंज नहीं हो रहा है मतलब चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं है मतलब क्या है, ये इंड्यूस करंट शो नहीं करे, और ऐसा ही हुआ, वो शो नहीं किया, दबाया हटाया, दबाया हटाया, दबाया हटाया, जब तक ये काम करते रहे ये शो करता रहा, लेकिन ये इसको दबाए रहे या हटाए रहे तो ये शो नहीं किया, ठीक। इनको थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया, इसी चीज को इन्होंने फिर से सेकंड एक्सपेरिमेंट में किया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या काम किया, एक कॉइल लिया, उसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और यहां पे एक मैग्नेट लिया, ठीक। ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था, अब यार सीधी सी बात है, यहां देखो फिगर, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, इन्होंने फिर से ऑब्जर्व किया
इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार मैग्नेट को जब हम मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये लगातार डिफ्लेक्शन एक गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है। लेकिन जब हमने इस मैग्नेट को स्टेबल कर दिया, अब ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, इन दैट केस ये डिफ्लेक्शन भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज नहीं हो रही। अब बच्चा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, इतनी बात ओके। ये अभी पिछले चैप्टर के लास्ट क्लास में पढ़े हो, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। ठीक, इनको कंफर्म हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट लिया। ध्यान देना, अभी तक दो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, दो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एरिया सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को बदला था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्रॉस चेक किया और इन्होंने किसको बदला, अब एरिया बदला। ये देखो क्रॉस मतलब क्या, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक ये लूप है ABCD। इन्होंने क्या किया, इस लूप को बाहर की तरफ खींचा। ठीक है, क्या किया इन्होंने, इस लूप को बाहर की तरफ पकड़ के ऐसे खींचा, और जब ये इधर की तरफ खींचेगा एक टाइम बाद हो सकता है ये लूप केवल इतना ही बचे अंदर, अंदर केवल इतना बचा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड नहीं छेड़ा इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड जितनी तो उतनी ही है। इन्होंने क्या किया, लूप को आधा बाहर निकाल दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया, एरिया बदल दिया। अब पहले पूरा लूप अंदर था, अब आधा लूप है, एरिया आधा हो गया। इन्होंने देखा जब हम बाहर निकाल रहे हैं जैसे जैसे एरिया बदल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहे, यहां पे यहां क्या बदल रहे हो, एरिया, तब भी फ्लक्स बदला। और तब भी इन्होंने देखा जब यहां पे इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया कि यार ये तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में, पहले लोग कहते थे कि सर मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो इंड्यूस करंट जनरेट होगा, EMI होगा। ये कॉन्सेप्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट से बदल गया। फिर इन्होंने कहा यार सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होता भाई, एरिया बदल रहे हैं, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड बदला ही नहीं है ना। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। मतलब चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदले चाहे एरिया बदले, इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF जनरेट होगा, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो तीन एक्सपेरिमेंट थे, तीनों एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिए, आपने समझे, आपका कॉन्सेप्ट बैठ गया है क्लियर कि यार जो हम समरी पढ़े थे, जो जिस्ट पढ़े थे, हाँ वो वैलिड है, और यही पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस है। ठीक, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ कहता है, लिखिए, इंड्यूस्ड EMF produces in a coil as long as magnetic flux changes। क्या लिखा, induced EMF produces in a coil as long as magnetic flux changes, मतलब किसी कॉइल में जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलोगे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। पढ़ चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। इनका सेकंड लॉ था, इनका सेकंड लॉ था कि इंड्यूस्ड EMF इज, लिखते चलना बच्चों, इंड्यूस्ड EMF इज
directly proportional to rate of change of magnetic rate of change of magnetic flux। अब यहां पे मतलब समझ में आ रहा है? Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। मतलब कि यार जितना ज्यादा फ्लक्स बदलोगे, यहां ध्यान देना बच्चों, जितना ज्यादा फ्लक्स बदलोगे उतना ज्यादा, इक्वल टू में भी लिख सकते हो, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। इफ coil having n number of turn equal to minus of n d phi by dt। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो यहां पे एक चीज पहले और देख लो कि यहां पे ये माइनस साइन क्यों यूज हुआ। अभी इस चीज को समझना आपका बाकी है कि यहां माइनस साइन क्यों यूज हुआ था, तो बताता हूं। पहले इतना आप कंप्लीट कर लो, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया बच्चों, आगे बढ़े। ओके फाइन। अभी इस न्यूमेरिकल को 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले यहां दिए देख लेते हैं लेंज लॉ। अभी 2 चीजें पता डिस्कस करनी है। अब शायद आपने वीडियो में ऑब्जर्व किया था या नहीं किया था, अभी जब मैंने, अभी आप ध्यान दो, अगर अपने आपने फिगर बनाया होगा, फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फिगर देखो जरा। वहां पे प्राइमरी कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट बनाया था मैंने सेकेंडरी कॉइल में। पहला क्वेश्चन, क्यों किया? दूसरा क्वेश्चन, ये जो हम फॉर्मूला पढ़े, ये इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यहां भी माइनस क्यों आया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस करंट जो जनरेट हुआ वो हमेशा उस करंट का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ। मतलब लेंज लॉ कहता है इंड्यूस करंट हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट ट्रैवल करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट प्राइमरी कॉइल में क्लॉकवाइज है, तो जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हुआ था वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बदला जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जनरेट होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। मतलब कि जब भी आप करंट की डायरेक्शन लोगे इंड्यूस करंट की, वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट से क्या लोगे? उल्टी लोगे, अपोजिट लोगे, रिवर्स लोगे। सिंपल सा लॉ था। प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन वॉच इट, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब दोनों का आंसर यही हो गया भाई। फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट थोड़ा हट गया हो ताकि आप डेफिनेशन भी लिख लो, बात सुनते चलो। कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में चलो समझ में आ गया आपको कि प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन अपोजिट क्यों लिया। माइनस साइन भी समझ में आ गया। दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। एम आई क्लियर नाउ? एम आई वेरी क्लियर? ठीक है, यहां तक बात समझ में आया बच्चा? चलो ओके ग्रेट। नाउ आगे, अब वो जो एक न्यूमेरिकल छोड़े थे ना, अभी उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है? पढ़ो, खुद से करो, डेटा गैदर करो फटाफट। क्या है? द एक्सिस ऑफ 75 नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू कितनी? 75। सर्कुलर क्वाइल है, रेडियस गिवन है कितनी? 35 इंटू 10⁻³ मीटर। ये पक्का एरिया निकलवाएंगे, सर्कुलर क्वाइल दिए हैं, पक्का ये एरिया निकलवाएंगे। ठीक,
चल, is parallel to a uniform magnetic field. The magnitude of field changes at a constant rate from 25 मिली टेस्ला से 50 मिली टेस्ला. B1 25 into 10 power minus 3, B2 50 into 10 power minus 3 टेस्ला. ठीक, 250 मिली सेकेंड. ठीक, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या है, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई है. अब बच्चा फाई का फॉर्मूला देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. बदल क्या रहा है, फील्ड. φ2 इक्वल टू ये, φ1 इक्वल टू क्या, एरिया तो सेम है ना. आ जाओ बच्चों, B2A माइनस B1A अपॉन क्या बेटा, टी. ए कॉमन फेंको, B2 माइनस B1 डिवाइड बाई टी. ए यहां से आएगा. देखो आर गिवन है, पाई की वैल्यू जानते हो ना, 3.14 या 22/7 जो रखना चाहो. एरिया है, टाइम है, B2 है, B1 है, नंबर ऑफ टर्न गिवन है. नंबर ऑफ टर्न को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एन. देखो नंबर ऑफ टर्न के साथ ये होता है ना, अगर नंबर ऑफ टर्न गिवन है यूज करो, नहीं गिवन है मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, बात क्लियर हो जाएगा. हटाओ यार, घटिया क्वेश्चन था. घटिया क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे ऊपर आपको नहीं मिलते एग्जाम में. ठीक है, क्वेश्चन का हमारा जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो इतना तगड़ा होना चाहिए कि हमारे लिए बाकी क्वेश्चंस वाहियात हो जाएं. ठीक है, चलो अब एक वापस से इजी सी हेडिंग है, एंड दैट हेडिंग इज एडी करंट. अब पढ़ो जरा स्क्रीन पे क्या लिखा है. इसके बाद आई डोंट थिंक कि मैं हट जाता हूं स्क्रीन से. देखिए स्क्रीन से हट गया हूं, जल्दी से इसको पढ़िए. ठीक है, क्या लिखा है. अब इसके बाद आई डोंट थिंक कि मेरे को चीजें रिपीट करने की नीड पड़ेगी इसमें. रीड इट आउट. हो गया बच्चों, आ जाओ. आ गया होगा यार, वाहियात था. क्या था, induced current are also produced when a solid conductor usually in a form of sheet or a plate is placed in a changing magnetic field. जो तुम जानते हो कि changing magnetic field में induced current produce होता है. ठीक है, actually induced closed loop of currents are set up in the body of the conductor due to the change of flux linked with it. ये भी आपको बता चुका हूं कि बट इन फैक्ट होता क्या है कि जब फ्लक्स बदलते हो तो इंड्यूस करंट चेंज होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. दीज करंट फ्लो इन अ क्लोज पाथ. अगर वही इंड्यूस करंट क्लोज पाथ पे ट्रैवल कर रहा होगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अब यहां से बात को समझना, यहां तक जो लिखा था, यहां तक ये इसके ऊपर पूरा, ये पूरा यहां तक, दीज के पहले यहां पे इंड्यूस करंट के बारे में बताया गया था जो आप जानते हो. अब इसके बाद लिखा है अगर वही इंड्यूस करंट क्लोज पाथ पे ट्रैवल करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ट्रैवल करेगा, वही इंड्यूस करंट क्या कहलाएगा, एडी करंट कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, क्योंकि these current flow in a closed path. हटाओ, these currents are called eddy current as they look like eddies of whirlpool. मतलब ऐसे. So
एडी करंट्स आर ऑल्सो नोन एज एडीज, ठीक है, लिख दिया था मैंने, सब कुछ लिखा था। और व्हर्लपूल, ठीक है, और कुछ लोग इसको फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फोकॉल्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब कुछ लोगों का कहना है सर व्हर्लपूल तो वॉशिंग मशीन होती है, व्हर्लपूल तो फ्रिज होती है। तो बेटा अगर वॉशिंग मशीन के टब का तुम फिनोमेना देखो ना तो यही होता है, इसी तरह से उसका वॉश टब मूव करता है, एंड दैट इज व्हाई उस कंपनी का नाम व्हर्लपूल है, शेप को व्हर्लपूल कहते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम व्हर्लपूल नहीं है। अब जैसे पल्सर है, पल्सर बाइक है ना, तो पल्सर होता है बेटा टूटता तारा, तारा है, ठीक है, उस स्पीड की वजह से उसको पल्सर बोला जाता है। काइनेटिक है, वेलोसिटी, दुनिया भर की बाइक आई, तो फिजिक्स के तो टर्म है यार। आओ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखो जरा, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2019, अप्रैल 2019, सेम क्वेश्चन आया था। फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो छाट छाट के यही तो सिखाना है ना कि यार क्या आता है तुमको, ये पता होना जरूरी है। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, हटाओ, चलो। व्हाट आर एडी करंट्स हो गया, हटाओ। गिव वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लिखवा देता हूं। एडवांटेज में लिख लो यूज इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो हम स्कूटी स्कूटी में लगाते हैं ना ब्रेक, उसमें एडी करंट ही यूज होता है, ठीक। यूज इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, भट्टी जो होती है, जो पहले कोयले से चलती थी आजकल इलेक्ट्रिक से चल रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फर्नेस। यूज इन डायाथर्मी, डायाथर्मी मतलब जिस डायाथर्मी का यूज हम करते हैं डीप हीट ट्रीटमेंट में, जैसे छोटे छोटे बच्चों को नेबुलाइज करना पड़ता है ठंड में, नेबुलाइजर, डीप हीट ट्रीटमेंट वगैरह में एडी करंट को इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक। इस एडवांटेज में एक ही लिख लो, डिस एडवांटेज में लिख लो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग समझते हो, धीरे 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 कम हो जाए, डैम्प मतलब कम होना, ठीक। जैसे सिंपल पेंडुलम होता है ना, धीरे धीरे पहले खूब बड़ा बड़ा ऑक्सीलेशन करता है, फिर धीरे धीरे छोटा होते 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 खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में किया जाए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। गिव मेथड टू रिड्यूस एडी करंट, एडी करंट लॉस होता है बेसिकली सरफेस पे फ्लो करने की वजह से, ठीक है। तो आप सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह इस्तेमाल करके इनके इफेक्ट को आप कम कर सकते हो, लॉस को कम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, अब बात करते हैं इंडक्टेंस, या इंडक्टेंस की क्या बात करें, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बात करनी है, ठीक है। ये सब तुम्हारी बुक के टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात को सुनना और समझने की कोशिश कर रहा, अब ये सब तुम्हारी बुक के टॉपिक ठीक लिखे हैं, इसलिए मैंने भी प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखा। समझाने में तो हम लोग अपनी देशी भाषा का इस्तेमाल कर ही सकते हैं, है ना भाई। मोटिव समझना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ता है अगर चीजें हमारी क्लियर है। अब देखो मैं कोशिश करता हूं आसान भाषा में समझाने की। हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। इसके बाद हेडिंग आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों को एक साथ समझते हैं। बट इंडक्टेंस के पहले हम क्या समझेंगे, इंडक्टेंस के पहले हम समझेंगे इंडक्शन, जो यहां लिखा है। इंडक्शन हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं जानते क्या? अब क्या है, चलो अब यहीं पे मेरे साथ बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरेट होना इज इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो इंडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हो आप सेल्फ इंडक्शन और दूसरे को बोलते हो आप
म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हो ना। अब बच्चा सेल्फ मतलब क्या, खुद का। म्यूचुअल मतलब क्या, पड़ोसी का। यही होता है, सबको पता है ना। सेल्फ मतलब खुद का, म्यूचुअल मतलब पड़ोसी का, नेबर का। ठीक। अब सेल्फ मतलब खुद का, तो यार मेरे को एक बात सीधी सी ये समझाओ कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर सुनना बात को गौर से, जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उसी सेम कॉइल में अगर इंड्यूस करंट जनरेट होता है तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। यही लिखा है, देख लो। By changing current in a coil, the magnetic flux linked with each turn of the coil changes and hence induced EMF appears. कुल मिला के जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, सेम कॉइल में अगर इंड्यूस करंट आता है, सेल्फ इंडक्टेंस। जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदला और अपोजिट कॉइल में, मतलब नेबरिंग कॉइल में, पड़ोसी के कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट होता है, देन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। साफ। सेल्फ मतलब खुद का, म्यूचुअल मतलब पड़ोसी का। इंडक्शन पता है, फ्लक्स बदलेगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। सेम कॉइल में होगा तो सेल्फ इंडक्शन, पड़ोसी कॉइल में होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन। इतनी बात साफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके आगे की बात, ठीक, हटाओ। तो अब सीधी सी बात है ना यार, कि जितना ज्यादा फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा करंट इंट्रोड्यूस होगा। ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है एल, और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ। अभी हम सेल्फ पे हैं, बाकी जब म्यूचुअल की स्लाइड में म्यूचुअल की बात करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। अब यार एक फॉर्मूला भी हम और पढ़े हुए हैं, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं। फाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाता है E इक्वल टू माइनस एल, कॉमन आ गया, डी आई बाई डी। आपके पास दो फॉर्मूला है, यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। एक चीज और, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक है, क्या होगी, हेनरी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखना, सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, सेम चीज, सेम चीज मैं क्या करने जा रहा हूं, कॉपी पेस्ट। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्लियर, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कॉपी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हट रहा है, कांस्टेंट आया एम, एम फॉर म्यूचुअल, वहां एल था, एम को कॉपी। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट कॉपी बच्चा, हेनरी। फिर से वही काम, फिर कॉपी। E इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी, फाइव में वैल्यू पुट करोगे। मतलब अगर तुम कुल मिला के ध्यान दो ना, तो सब कुछ वही किया है, बस जहां जहां L था वहां वहां M आ गया। ठीक। तो अब इंडक्शन यार जिस कॉइल में होता है, ठीक है, जिस कॉइल में इंडक्शन होता है उस कॉइल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। और उसका रिप्रेजेंटेशन ये भी इसलिए बता दिया है। अभी जब अब सेकंड वीडियो इसका जो आएगा इस चैप्टर का, और थर्ड वीडियो, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसमें कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, तीनों का वाइटल रोल, क्रूशियल रोल प्ले होगा। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। ठीक। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड।
तो बच्चा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड के अगर मैं फॉर्मूले, सोलेनॉइड तुम पढ़ चुके हो है ना, पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे। अब अगर यार मैं सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं बेटा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इज अ फॉर्मूला। ठीक है, द थिंग इज कि सर ये आया कहां से। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं। ये डाउट बच्चों का होता है, कैसे आया सर, लेके तो चले आए, कैसे आया। पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू एन बी ए। अगर नंबर ऑफ टर्न एन है और सॉलिनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एन बी ए आपको फॉर्मूला पता है। ठीक, अब यार एन बी ए अगर आपको पता है तो एन को बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। यानी जब ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है तो कैपिटल एन को हम एन इंटू एल लिख सकते हैं। पाई क्या हो गया, एन एल बी ए। ठीक, अब क्या काम किया जाए यहां पे कि हमारा काम हो जाए, हमें बी वगैरह थोड़ा सा रिमूव हो सके। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो आपने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चा, म्यू नॉट एन आई पढ़ा है, पुट कर दो। फाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर एल आई ए। आया, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्स आ गया। अब यार जब फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला और पढ़े हो, एल इंटू, कंपेयर मार दो दोनों को, कंपेयर करो, एल इंटू आई इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। आई से आई कैंसिल आउट, एल इक्वल टू क्या, यही तो पढ़े थे, यही तो पढ़े थे ना, इजी प्रूविंग थी, कुछ नहीं था। ये फॉर्मूला आज ही की क्लास में पढ़े, ये सोलेनॉइड में पढ़े थे, ये सोलेनॉइड में पढ़े थे। तो अगर सोलेनॉइड याद था तो ये डेरिवेशन तो हलवा था, और ये तो सोलेनॉइड का ही फिगर है यार। अब यहीं से एनर्जी भी निकाल सकते हैं, वो देखो कैसे। हालांकि एनर्जी आपके एनआईओएस बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लो, रह ना जाए कुछ। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। पहले तो ये याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड के लिए एल क्या है, अभी पढ़े थे, पढ़े, आई। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता बच्चा, तो आई इक्वल टू क्या, ये वैल्यू उठाओ, ये उठाओ, चिपका दो यहां पे, फुर्सत हटाओ, लाई स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल होता है, और ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है ए एल बी स्क्वायर अपॉन। कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए बता दिया है, अदरवाइज एनआईओएस की बुक में मेरे को ये फॉर्मूला नहीं दिखा था, और किसी साल पढ़ाता भी नहीं हूँ, इसी साल पहली बार है कि मैंने ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए, इजी था यार, कुछ है नहीं इन सब चीजों में। खत्म आज की क्लास, आखिरी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, जब हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी पहली हेडिंग होती है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है, एसी होता क्या है, एसी जनरेट कैसे होगा, जब ये सारी बातें सीखेंगे तब तो एसी के बारे में आगे बात करेंगे ना यार। ठीक है, तो पहले वो ये क्वेश्चन, अप्रैल 2019 एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कर लोगे ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, हो जाएगा बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मुझे भी पता नहीं है यार, क्या करें, निकाल लेते हैं। E इक्वल टू क्या, एल की चाहिए, E मतलब वोल्ट,
इक्वल टू क्या, एल निकालना है, ये एम्पियर अपॉन सेकेंड, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम होता है, ओम सेकेंड, मैच करा लो कहीं है, ओम सेकेंड। ये ईएमआई का पिछले 5 साल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चूंकि अगर आप अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको वैसे भी पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह मिलती रहती है, तो कोई टेंशन नहीं है, और हर चैप्टर में वैसे ही करा देता हूँ यार, कि अलग से किसी वीडियो की तो मुझे नहीं लगता नीड पड़ेगी, ठीक है, बट पड़ेगी तो आपको अवेलेबल होगा, आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे विद ऑल्टरनेटिंग करंट, तो तब तक पढ़ाई करिए। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।